सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं आज सिखाने वाली हूँ ब्राइडल वेल की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो आज मैं आपको ब्राइडल वेल बनाना सिखाऊंगी, जिसका कि ड्राफ्ट मैं इस पर आपको रेडी करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए 2 पीसेस मैंने फैब्रिक के लिए हैं। तो आप इसे फैब्रिक ही मान लीजिए, बट ये है तो पेपर। तो सेम साइज़ के आप सोचिए, ये हमारा फैब्रिक है। ठीक है, ये हमारा फैब्रिक 5 मीटर हमने लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 5 मीटर से ज़्यादा यूज़ किया था अपनी वेल बनाने के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 पीसेस कट करने वाले हैं, जिसका कि मैं ड्राफ्ट आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट पीस के लिए आप देखते हैं। तो फर्स्ट पीस हम अपना कट करेंगे। तो ये मान लीजिए हमारा फैब्रिक है, ये हमारे फैब्रिक की लंबाई है। ठीक है, ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है। ठीक है, और ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है। ठीक है, तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है। तो मैंने जो मेरा फैब्रिक था ना, इसको डबल कर लिया था, यानी कि इसको यूं करके डबल परत में रखा है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह रखा है। तो मान लीजिए ये हमारा डबल फैब्रिक है। ठीक है, और ये फैब्रिक हमारा यहाँ से ऑन फोल्ड होना चाहिए, यहाँ से ये जॉइंट होना चाहिए। मैं ये फैब्रिक पे करके दिखाऊंगी आपको। पहले मैं आपको इसका ड्राफ्ट यहाँ पर रेडी करके दिखा रही हूँ। तो सोचिए आप, ठीक है, यहाँ से ये बंद है और यहाँ से ये ओपन है। अब इसके बाद सबसे पहले हमारी जो वेल होगी, हम उसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, हमें जितनी लेंथ लेनी है। तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा मेजरिंग टेप है। तो ये पूरा कुल मिला के देखिए, आपको पता ही होगा 60 इंच का होता है। तो इसे मैंने 60 + 60 120 इंच, यानी कि देखिए 60 + 60 120 इंचेस। मैंने 120 इंचेस की लेंथ ली है। ओनली बैक वाले पार्ट में जो हमारी वेल होगी ना, जो लटकन में आएगी, जो लटकेगी साइड में, ठीक है, हमारे बैक में, तो वो इसी की होगी। तो सबसे पहले देखिए, हम ये पूरी लेंथ ले लेंगे। मान लीजिए फीते के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमने 120 ली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 60 इंच हो गया है। तो ये डबल मान लीजिए पूरा 120 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 120 आ गया है। तो मैंने ये 120 पर लगा दिया है। तो इसके बाद हम देखिए इस फैब्रिक को यहाँ से यहाँ पर, ये इसकी लेंथ आ गई है। जो बैक में हम वेल हमारी होगी जो लटकेगी। ठीक है, अब यहाँ से इस फैब्रिक में हमें जितनी चौड़ाई करनी है, यानी कि जितना हमें चौड़ा करना है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग होने वाला है। तो हम इस फैब्रिक का हाफ कर लेते हैं, यानी कि ये 120 किया है, तो इसे हम 60 इंच कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 60 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी 60 इंच तक सिर्फ। ठीक है, जो हमारा 60 इंच फैब्रिक होगा यहाँ तक खींचेंगे बस। तो ये देखिए, और उसके बाद क्या है, हमें यहाँ से गोलाई देनी है, यानी कि जो हमारा बैक में मैंने गोल वाला डिज़ाइन किया था, देखिए कुछ इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। ठीक है, अगर आपको गोलाई ना देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पूरा यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 120 है, ठीक है, इसका हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरीके से, तो इसका मिड पॉइंट, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ से हमने इधर और यहाँ से लेते हुए ये हमने गोलाई ले ली है। ठीक है, और अगर शेप चेंज करनी हो, थोड़ा ज़्यादा कम करना हो और यहाँ से गोल ज़्यादा करना हो, तो हम ये वाली शेप ले सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है, हम किस तरह की वेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट जो ड्राफ्ट होता है वो रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेम जितनी निशान लगाया है उतनी कटिंग करनी है। ठीक है,
ये देखिए ये पार्ट हमारा कट हो गया। तो इसे हम ओपन करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये जॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का पार्ट लगेगा, ओके। तो ये एक पार्ट हमारा हो गया है, तो इसको हम एक बार साइड कर देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा 2.5 इंच फैब्रिक है, ठीक है। तो इस फैब्रिक को हमें क्या करना है, जैसे हम अपने स्कर्ट की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग होने वाली है। तो ये हमने यहाँ से देखिए इसको डबल कर दिया है, अपने फैब्रिक को डबल कर लीजिए। हम अपनी स्कर्ट की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से कटिंग होने वाली है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो स्कर्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट का नाप लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाते हैं, उसके बाद हमें जितनी लेंथ लेनी होती है हमारी स्कर्ट की, मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है ये, तो हम डॉट डॉट करके यूँ निशान लगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसको जॉइंट करके तो ये हमारी स्कर्ट हो जाती है, ठीक है। हम इस पार्ट को और इस पार्ट को कट कर देते हैं, तो ये हमारी स्कर्ट रेडी हो जाती है। तो बस सेम मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो चेंज आने वाला वो है ये, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने कपड़ा रख लिया है डबल करके, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली रखते हैं वैसे हमने कपड़ा रखा है अपना, ओके। तो हमें यहाँ से ना ये चीज़ जो लेने वाले थे वेस्ट वाली, वो नहीं लेनी है, बस ओनली गोलाई लेनी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये डिज़ाइन है, तो हमने ये देखिए निशान लगा दिया। बस इसमें हमें ये ही करना है, यहाँ पर ये निशान नहीं लगाना है, सिर्फ हमें यहाँ से ये गोलाई करनी है। आप समझ जाओगे गोलाई क्यों लगाइए कटिंग के बाद, ठीक है। ये हमने गोलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के, जैसे हमारा डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग कट कर देंगे, ठीक है। और इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी ना, ये जो चीज़ हमारे सर पर जो हम पल्लू लेते हैं, जो डिज़ाइन आगे हम ओला करेंगे या जो हमारा घूंघट होता है वो डिज़ाइन होने वाला है। यहाँ पर पूरे पर हमारी लेस लग जाएगी और ये चीज़ है ना, यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से इसमें चुनटे डल जाएंगी, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से होगा। और अगर आप नेम लिखना चाहते हैं, जैसे फ्रंट में लिखा होता है कान्हा की दुल्हनिया या फिर जो भी आप नाम लिखना चाहें, तो वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है, मैं लिखती हूँ कान्हा, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बना दूंगी और यहाँ पर आएगा और ये हमारे बिल्कुल चेस्ट के सामने आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, आपको जो भी XYZ नेम लिखना है आप नेम लिख देना, ठीक है। तो ये हमारी दोनों कटिंग हो गई हैं, फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको कंबाइन करना बताऊंगी कि कैसे हमारा पूरा दुपट्टा रेडी होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा दुपट्टा है, इसे हम यहाँ से देखिए टाँका लगाकर गैदरिंग प्लेट जो होती हैं वो प्लेट डालेंगे। नॉर्मल प्लेट भी डाल सकते हैं, आपका मन हो तो। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमारी प्लेट्स लग जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स हो जाएंगी और ये जो हमारा फैब्रिक होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, सीधा एक टाँका लगा लेना है बंद करके। इसे हम बंद कर देंगे और जो टाँका लगेगा उसके बाद हम इस साइड भी एक स्टिच लगा देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक कच्चा टाँका लगा देंगे, या फिर हमें अगर प्लेट्स लगानी है तो हम प्लेट्स लगा देंगे कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मल हम प्लेट्स डालते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ये हम जो सलवार में प्लेट डालते हैं उस तरह से वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो हमें अलग डिज़ाइन करना है कोई, ठीक है। तो ये मैंने इसमें प्लेट डाल दी है और सेम इसी तरीके से इस साइड भी मैं प्लेट्स डालूंगी।
ठीक है। तो ये वाला जॉइंट हो जाएगा पार्ट हमारा, और ये ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी गैदरिंग लग चुकी है, प्लेट हो जाएंगी, और इस तरफ से भी हमने दोनों तरफ से प्लेट लगा ली है। और अब इसके बाद हम इस हिस्से को यहाँ पर उल्टा रखकर एक टांका लगा देंगे, जिससे कि ये दोनों जो अलग अलग पार्ट हैं ये एक पार्ट बन जाएगा और एक हमारे वेल का ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको एक छोटा पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो एक स्मॉल ड्राफ्ट बनाकर दिखा रही हूँ। मान लीजिए हमारा पूरा कपड़ा है, ये हमारे कपड़े की लंबाई हो गई और ये कपड़े की चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये कपड़ा मैंने नाप के रखा था, मान लीजिए ये इतना कपड़ा मैंने रखा हुआ था। तो मान लीजिए कपड़ा हमारा 120 इंच का ये हमारा कपड़ा हो गया, ठीक है। 60 + 60, तो जो हमने ड्राफ्ट रेडी किया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये कपड़ा ले लिया, ठीक है। तो कपड़ा लेने के बाद हम इसे इक्वली कट कर देंगे। तो उससे पहले हमें ये पीस अलग करना है, ये देखिए। तो इस पीस को हम अलग कर देंगे। तो हमारा ये जो पार्ट है जो हम वेल रेडी करने वाले थे, तो सेम इसी तरीके से हमारा कपड़ा होने वाला है, ठीक है। ये सारी तरफ से ओपन रहेगा, सिर्फ एक साइड से बंद रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी उसमें गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ पे स्टिच आएगा। तो ये हमारा ड्राफ्ट था वो, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट को हम इस तरह से रखेंगे कुछ, ठीक है, आधा इंच छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी, टाँका लगेगा। तो ये हमने अपना ड्राफ्ट रख दिया है, ठीक है। इसके ऊपर रखकर इसे हमें अच्छे से इसकी शेप लेनी है और कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैं सेम इसी तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। उसे अच्छे से शेप दे देंगे, ठीक है। जो हमारा ड्राफ्ट है बिल्कुल सेम उसी के ऊपर रखकर हमें गोलाई देनी है। तो ये हमारा जो बैक पार्ट था वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ से ये जो पार्ट बंद है इसे ओपन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा पार्ट होगा। तो ये ओपन होगा, ये 2 पार्ट होंगे। तो हमें इसे उल्टी साइड से एक टांका लगाना है, ठीक है। तो टांका लगा के तो कुछ इस तरीके से लुक आने वाला है, ठीक है। हमने टांका लगा दिया है। तो ये पहला पार्ट जो हमारी ये कटिंग थी, ठीक है, वो हमारी हमने कटिंग कर ली है। तो इसे हम साइड कर देंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे इस वाले पार्ट की, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो हमारा हम फैब्रिक ले लेंगे, ठीक है, और हमारी लेंथ जितनी की हमें लेनी है, जितनी चौड़ाई करनी है, तो हम ये 60 इंच की लेंगे, ठीक है। इसका हाफ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 60 इंच का यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, और इस फैब्रिक को कट कर देंगे। तो अब बारी है हमारे सेकंड पार्ट की, जो हम दूसरा ड्राफ्ट रेडी किया था। तो ये देखिए इसको हम डबल करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखने वाले हैं। ये जो बंद है यहाँ से अनफोल्ड है, तो इसी तरीके से इस फैब्रिक को हमें रखना है। तो ये देखिए सेम तरह से मैंने इसको रखा है और ½ इंच का इस पर एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने, और उसके बाद सेम इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए सेकंड पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। तो कटिंग होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ड्राफ्ट रेडी हैं। अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ किस तरीके की होने वाली है। तो देखिए बीच वाले पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। मान लीजिए ये हमारा टांका लग चुका है और ये हमारा अपर पार्ट था। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स देनी है, जैसे मैंने कागज़ में बताई है ना। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर प्लेट्स हो जाएंगी और ये इस तरीके से इस साइड प्लेट हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हल्की हल्की हम प्लेट दे देंगे, इस साइड से, ठीक है, और इस साइड से, ठीक है। तो अब हम टांका लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये देखिए ये इसका बड़ा ड्राफ्ट है। ये जो देखिए ये हमने छोटा कट किया था और इसी का सेम मैंने बड़ा ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। जो हमने कटिंग की थी ये वो वाला ड्राफ्ट है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं।
मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सेम देखिए ऊपर से लेके ये यहाँ तक गोलाई वाला सीन है जो हमने गोल कट किया था। ये 2 पार्ट थे हमारा सारा का सारा। तो इसका छोटा पार्ट आपको कट करके दिखाया था मैंने, क्योंकि इतना बड़ा बहुत मतलब पॉसिबल नहीं था। तो ये इसका बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से गोलाई देकर और साइड में किनारों पे मैंने देखिए पूरे पे अच्छे से लेस लगा दी है। और ये जो साइड में ये प्लेटें डालने का मैंने जो बोला था वो वहाँ पे गैदरिंग करी है मैंने, ठीक है। ये एक पीस है हमारा, ठीक है। और यहाँ से मैंने सिलाई लगाने की बात करी थी और ये मैंने सिलाई लगा दी। तो फर्स्ट पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये देखिए ये छोटे वाला पार्ट है और ये इसका सेम बड़ा साइज़ मैंने रेडी किया है, इससे थोड़ा बड़ा। तो ये देखिए इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये मैंने लेस लगाई है प्यारी सी। आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी लेस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पर ये गैदरिंग डाली है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक पतली सी लेस लगाई है इस तरह की। तो आप चाहें तो आपको जो अच्छी लगती है आप वो लेस लगा सकते हैं। तो ये पूरे में मैंने लेस लगा दी है। तो ये 2 पार्ट हो गए हैं। अब इन दोनों पार्टों को हमें एक करना है जोड़कर। तो चलिए इसमें सिलाई लगाते हैं। बस ये हमारी वेल का फाइनल पार्ट है। बस इसी यहाँ पर एक टांका लगाना है, फिर उसके बाद हमारी वेल रेडी है। तो मैं आपको मेरी डमी पर लगाकर दिखाती हूँ कि लुक कैसा होगा। ये हमारा फ्रंट लुक है और बैक लुक भी आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने बैक में अपने हबी का नेम लिखा था, आप अपने हबी का नेम लिख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।